तू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे, उनका अंजाम तुम्हें याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। एक नेता को जब खुदा बना लिया जाता है तो उसके बारे में फिर इसी तरह की खबरें आती हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। भगवान से बड़े हो जाते हैं, ईश्वर से बड़े होने की भी बात हो जाती है, और चाटुकार जमात उनको बड़ा करने में और उनको ऊंचा करने में इतनी पागल हो जाती है कि वो तलवे चाटने के लिए उनको पता ही नहीं चल पाता, वो सोचते हैं यही हमारी ज़िंदगी है। आपको ओम थानवी एक बहुत बड़े पत्रकार फिलोसोफर हैं, उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए कि चैनलों का अति उत्साह, पीएम के स्वागत के लिए केदारनाथ तैयार, दर्शन देने गए थे या करने। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे और आज तक ने जिस तरह से उसको दिखाया आपकी स्क्रीन पर है, पीएम मोदी के स्वागत के लिए केदारनाथ तैयार। अद्भुत दृश्य, पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार केदारनाथ। देखें, आज तक को ट्विटर पर ये चीज़ है, और वो आप तो मोदी जी को खैर देख चुके हैं। तो इनके बारे में ओम थानवी ने लिखा कि चैनलों का अति उत्साह, इतना ज़्यादा चैनल पागल हो गया कि पीएम के स्वागत के लिए केदारनाथ तैयार, बद्रीनाथ तैयार, करवा दो तैयार। आपको याद होगा, यही चैनल आपको बताऊंगा स्क्रीन के साथ, इसने कहा था कि वर्ल्ड कप भी मोदी दिलाएंगे 2019 का। दर्शन देने गए थे, और ये फिर ये नोट के अंदर जो है ना, वो एक चिप्स भी ढूंढ रही थी इनकी एक एंकर, वो तमाम चीज़ें हैं। चैनलों का स्तर कितना गिर चुका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर और खुदा, भगवान से ऊंचा भी किसी नेता को बनाने की जब कोशिश की जाती है, तो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, पीएम मोदी के स्वागत के लिए केदारनाथ तैयार, उसके बाद वो तैयारी भी दिखाई जा रही है। अब पता नहीं है कि वो केदारनाथ का दर्शन करने, जैसा इन्होंने लिखा कि दर्शन देने गए थे या करने गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा नहीं होगा कि आप इस तरह से करें, क्योंकि मैं नहीं समझता इतना समय उनके पास हो। लेकिन ये चैनल की हालत क्या है वो दिखाने का मकसद था कि चैनल, देश का सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाला चैनल, वो भगवान में, इंसान में कोई फ़र्क ही महसूस नहीं कर रहा है। हेमंत ने लिखा, करो दर्शन, प्रधान सेवक जी के आपके पास तस्वीर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये तस्वीर है, चश्मे लगी हुई, और इस पर ये कमेंट करते हैं। रजनीकांत कुमार लिखते हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर गांव बसा दिया, अमेरिका रक्षा विभाग की रिपोर्ट है। खैर, हमें पुराना टैप रिकॉर्डर बजाते रहना, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना कोई गांव बसा है। पॉजिटिव रहिए, भक्ति में रहिए, बाकी लाल आंख वाली बात भी जुमला थी। ये प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष है, लेकिन वहाँ पर चीन आया है या नहीं आया, ये अमेरिकी रिपोर्ट बताएंगी हमें, या आपका मीडिया का काम था। आप क्या कर रहे हैं फिर? आपका क्या काम था? आपका काम ये था कि केदारनाथ तैयार है, ये काम है आज तक का। चैनल्स का काम ये है कि मंदिर की वो दिखाने के बाद सुंदरता कि केदारनाथ मोदी जी के लिए तैयार, और फिर क्या लिखते हैं ओम थानवी कि दर्शन देने गए थे या करने। तो ये तो चाटुकारिता की बिल्कुल हद है। और ये जो बातें लिखते हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। रजनीकांत कुमार फिर लिखते हैं कि 2014 में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था। देना तो दूर, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले युवाओं का भविष्य, कैरियर बर्बाद कर दिया गया। क्यों? 5 साल बर्बाद कर दिया, 2014 से 2019। इंतज़ार करते करते योग्य अभ्यर्थियों की उम्र प्रभावित हुई, वो कहाँ जाएगा? ये सवाल किया आपने? तो बहरहाल इस तरह की बातें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि इन चैनल्स का जो एक स्टेटस है वो कहाँ निकल गया है। आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूँगा, वो अगर मुझे मिल जाता है, कि आज तक ने किस तरह से बताया था कि वर्ल्ड कप बस मोदी जी जिता के ले आएंगे। बहरहाल वो हार गए थे, मतलब भारत हार गया था। आप देखिए कि एक साहब ने उसी समय जब ये आज तक ने बताया था तो लोगों ने क्या क्या ट्वीट किए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, श्वेता जी हैं, ये मैन एंकर हैं वहाँ की, इन्होंने आज तक उस ज़माने में किया था। आपकी मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल्स ने किया क्या है, मोदी जी को सुपरमैन बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री हैं, आराम से काम कर लेंगे, कर रहे होंगे। आपने इनके अंदर वो बात पैदा कर दी, लोगों के अंदर वो उत्साह पैदा कर दिया कि मोदी जी को मानिंदे भगवान महसूस करने लगे लोग। ये इन्हीं चैनल्स का काम है। इन्होंने लिखा कि देखिए खबर श्वेता सिंह के साथ, और देखिए क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, खबरदार।
इनका प्रोग्राम का नाम है शायद खबरदार, 9:30 बजे। ये उसी समय का है जब 2019 में योगी जी के बारे में कह रही थी श्वेता, क्या मोदी जिता पाएंगे। अब इसके बाद जो लोगों ने लिखा है वो ज़रा 2-3 बातें सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर पर 1 मिनट की बात करूँगा, ख़त्म कर दूंगा, वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा, कोई प्रशांत कन्नौजिया हैं, ये लिखते हैं कि नए नोटों को सैटेलाइट की मदद से खोजने का आविष्कार के बाद पेश है श्वेता सिंह द्वारा नया रायता। कहीं वर्ल्ड कप भी इस बार ईवीएम से तो नहीं हो रहा है। कितना अजीबोगरीब कटाक्ष है, आप सोच सकते हैं। एक साहब लिखते हैं, गब्बर नाम है इनका, कि मतलब कुछ भी बोल देंगी, आप दलाल हैं तो कुछ भी बोल देंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई ट्वीट कर रहे थे उसी वक्त में जब आपने कहा था कि मोदी जी जिता के लाएंगे। ये टैक्सी ड्राइवर हैं, ये भी लिखते हैं, श्वेता सिंह ने चमचागिरी में अंजना ओम कश्यप को पीछे छोड़ा, कांटे का मुकाबला। अंजना जी तो अपने एक बार एक प्रोग्राम करते हुए अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी निकल गया था उनके मुंह से। चमची नंबर 1 कौन कहे, कौन बनेगी कांटे की टक्कर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये लिखते हैं। ये एक साहब और क्या लिखते हैं वो देख लीजिएगा, नेहा बिस्वा, सेना का क्रेडिट लेने के बाद अब नया आया है मार्केट में, क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। इस तरह का ये देश का सबसे बड़ा चैनल सनसनी क्रिएट करके कहीं मंदिर भगवान के बराबर में खड़ा कर देता है प्रधानमंत्री जी को, और कहीं बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और दुनिया से बड़ा बता के मोदी जी जिता के ले आएंगे। खिलाड़ियों से विनम्र निवेदन है कि मैदान खाली कर दें, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब मोदी जी मैजिक से चलेगा। ये कौन लिखते हैं साहब, इनका नाम क्या था, इनका नाम था नेहा विश्वास। 1-2 और सुन लीजिएगा। ये लिखती पूजा जैन जी कि दलाली की हद नहीं है ये, माना कि मोदी जी अच्छी फेंकते हैं पर बुमराह से अच्छी नहीं। एक और लिखते हैं वो, ये तमाम ट्वीट जब श्वेता जी या चैनल्स के लोग देखते होंगे, क्या समझेंगे, शर्म आती होगी या नहीं। अनिल यादव बाबा जो लिखते हैं कि दलाली के चक्कर में तुम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, दलाल मीडिया। आपका काम क्या था, मैं कई बार समझा चुका कि पत्रकारिता का काम क्या था, सवाल करना प्रधानमंत्री जी हो या संतरी जी हो। सबसे सवाल करना कि लोगों के बारे में जो आप शपथ लेकर आए थे वो काम आपने नहीं किए, जो नीतियां आपने घोषणा की थी 2 करोड़ रोजगार की, उसके बारे में सवाल हुआ, किसी ने किया। यह अक्षय कुमार वाला इंटरव्यू के आम कैसे खाते हैं, और वो जो गीतकार हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर की फकीरी नज़र आती है आपके अंदर हैं। ये पत्रकारों ने यार, ये तमाम सेलिब्रिटीज़ ने चाटुकारिता की हद नहीं कर दी कि अब हद ये है कि केदारनाथ के यहाँ, जहाँ पर दुनिया का तमाम इंसान आस्था के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोचता होगा कि भाई मैं जाऊँगा मेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे, वहाँ पर कह दिया कि केदारनाथ मोदी जी आ रहे हैं, केदारनाथ तैयार। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरह से हमारी गोदी मीडिया कहिए या मीडिया कहिए, उसने अपने स्तर को नीचे कर दिया है। और बाहर देखिए, अभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस, उनसे एक साहब पत्रकार सवाल कर रहे थे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, रिसेंटली अभी हफ्ते 10 दिन पुरानी वीडियो है वो अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ का पत्रकार वहाँ के प्रधानमंत्री से बात कैसे करता कोयले के बारे में, जो कोयला संकट आया था पिछले दिनों। तो ये पत्रकारिता की बात होती है कि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे, ताकि वो नेताओं से और तमाम लोगों से, जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हों, उनकी आंख में आंख डालकर अच्छे शब्दों में तल्ख सवाल पूछे कि साहब आपने ये किया था, ये नहीं हुआ। लेकिन हो ये रहा है कि भगवान को भी बारे में लिख दिया, जैसे कि हमने आपको बताया। ये है गोदी मीडिया का चरित्र जो आपको बताना था। खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। इल्तिजा एक है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।